एक बार राजा अकबर अपनी सभा में बैठे हुए थे और सभा में सभी सवाल बीरबल से पूछते थे, क्योंकि बीरबल सभी मंत्रियों में बहुत बुद्धिमान थे। जिस पहेली को राजा का कोई भी मंत्री सुलझा नहीं पाता था, उसे बीरबल झट से सुलझा देते थे। एक बार बादशाह अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी उनके दिमाग में सवाल आया। बीरबल से कहा, बताओ बीरबल बताओ, भगवान कहाँ हैं? कैसे दिखते हैं? भगवान क्या करते हैं? ये सुनकर बीरबल अचंभव में पड़ गया, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी और कहा, इसका जवाब मैं कल दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम कल इसका जवाब सोच के आना। बीरबल अपने घर गया और सवाल को सोचकर इधर उधर घूम रहा था कि मैं कल बादशाह को क्या जवाब दूंगा। इतने में बीरबल का बेटा वहां आया और पूछा, क्या बात है पापा, आप इतने चिंतित क्यों हो? बीरबल ने अपने बेटे को विस्तार से सारी कहानी सुनाई और कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कल राजा को क्या जवाब दूंगा। तब बीरबल के बेटे ने कहा, कल आप मुझे अपने साथ दरबार में ले चलना, राजा के प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। और सुबह होते ही बीरबल अपने बेटे के साथ दरबार में हाजिर हो गया। बीरबल को दरबार में देखते ही राजा अकबर ने बीरबल को उन 3 प्रश्नों के उत्तर देने को कहा। तब बीरबल ने कहा, इस छोटे से सवाल का उत्तर तो मेरा बेटा भी दे सकता है। बीरबल की बेटी ने बादशाह को प्रणाम किया और कहा, पहला सवाल, भगवान कहाँ है? बेटी ने बादशाह को 1 गिलास दूध में शक्कर मिलवाकर मंगवाने के लिए कहा। तब बादशाह ने अपने सेवक से कहकर शक्कर वाला दूध मंगवाया। बीरबल की बेटी ने कहा, बादशाह आप इस दूध के गिलास में शक्कर मिले हुए हैं, क्या आप शक्कर देख सकते हैं? बादशाह ने कहा, नहीं। बेटी ने कहा, इसी तरह भगवान भी कण-कण में हैं और हम उन्हें नहीं देख सकते। फिर बादशाह ने दूसरा उत्तर देने के लिए कहा। फिर बेटी ने बादशाह को 1 कटोरी दही मंगवाने के लिए कहा। बेटे ने बादशाह से फिर सवाल किया, क्या इस दही में मक्खन है क्या? बादशाह ने कहा, हाँ है, लेकिन मक्खन को निकालने के लिए पहले दही को मथना होगा। बेटे ने जवाब दिया, ठीक उसी तरह मंथन करने पर भगवान के दर्शन होते हैं। बादशाह ने बीरबल की बेटी की वाहवाह करते हुए तीसरा सवाल पूछा, भगवान करते क्या है? बेटी ने कहा, बादशाह इसके लिए आपको मेरा शिष्य बनना होगा और मुझे अपना गुरु स्वीकार करना होगा थोड़ी देर के लिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। बेटे ने कहा, गुरु का धन और शिष्य के स्थान पर बैठ गए। बालक ने कहा, मन यही तो करता है, घर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। बादशाह बीरबल के बेटे से बहुत प्रसन्न हुए और उसे ढेर सारा इनाम उपहार में दिया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल हन्नी सपने।